हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। तो आइए स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही। ये हमारा तीसरा टाइप है और दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास और ले लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहां से देख सकते हैं। तो तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप मेरा क्या है? समीकरणों को संतुलित करना। जो तीसरा टाइप है ये हमारा है समीकरणों को संतुलित करना, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना। जो इक्वेशन हमारा दिया रहेगा उसको बैलेंस करना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए समीकरण में यदि सही उत्तर तक पहुंचना है, मतलब अभी ये रॉन्ग तरीके से लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है दिए गए समीकरण, ये हमारा समीकरण है मतलब इक्वेशन है, और कह रहा है यदि सही उत्तर तक पहुंचना है तो विकल्प में दिए गए चिन्हों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। मतलब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें इसी को अप्लाई करके इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को हमको संतुलित करना है। तो ये हमारा चार ऑप्शन है। चलते हैं इसी के माध्यम से, इसी चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है जो इस इक्वेशन को फुलफिल करता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को इसमें एक एक करके पुट करते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा ये जो क्वेश्चन है ये टाइम टेकन वाला है, मतलब आप इसके अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपको कंपटीशन एग्जाम में जहां एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड मिलता है तो वहां पे आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जब आप इस पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चार इक्वेशन है, चार ऑप्शन है, चारों को एक एक अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है? 31, 4 और 2 और 1 इक्वल टू क्या आ रहा है? 30। तो इसमें अब एक एक को अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही होता है कौन सा गलत। तो पहले यहाँ पे इंटू है तो यहाँ हम इंटू करते हैं, उसके बाद डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते हैं, फिर इंटू है तो इंटू करते हैं। यही तीन है और तीनों इसी में पुट करना है, ऑलरेडी इक्वल टू इधर दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता था, पहले क्या बताए थे? BODMAS की सहायता से इसी के हेल्प से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिवाइड करते हैं। तो देख लेते हैं डिवाइड करने पे क्या आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा इंटू 1। तो इसको देख रहे हैं, अगर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 62 इंटू 1, मतलब ये हो जाएगा 62 इक्वल टू क्या आ रहा है? 30। मतलब जो ये वैल्यू हम रख रहे हैं, ए का मान जो इसमें जो दिया गया है वो रख रहे हैं, तो देख रहे हैं हमारा यहाँ 62 आ रहा है। तो इसका मतलब, क्योंकि ये दोनों यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 आना चाहिए। ये यहाँ 30 इक्वेशन बैलेंस होने का मतलब है कि 30 अगर इधर है तो 30 इधर भी आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो मेरा ऑप्शन है ये हमारा गलत है, ये हमारा जो दिया हुआ ये गलत है। तो अब चलते हैं दूसरा अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि हमको यहाँ बैलेंस करना है तभी हमारा आंसर सही होगा। फिर चलते हैं दूसरा अप्लाई करके, यहाँ माइनस रखते हैं, उसके बाद प्लस रखते हैं, उसके बाद डिवाइड है। ठीक है, यही ऑप्शन रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले डिवाइड करना है तो इसको ऐसे रहने दें। यहाँ इसको डिवाइड करते हैं तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2। ठीक, -4 और यहाँ +2। और इसको देखेंगे, अब इसको आपस में जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है। तो अगर इसको जोड़ा जाएगा, प्लस वाले ऑप्शन को जोड़ा जाता है या तो फिर उसके बाद माइनस किया जाता है। तो 31 को कितना हो जाएगा? 33 और -4, तो हमारा कितना बचता है? 29 बचता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा देखिए गलत हो, और इक्वल टू 30 लाना है। तो देखिए ये भी ऑप्शन हमको नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 30 लाना था, यहाँ 29 ही आ रहा है। तो एक एक को अप्लाई करके देखते रहना है और सावधानी से करना है, कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करना है। नहीं तो अगर थोड़ा से कहीं थोड़ा मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है कि वही वैल्यू आपकी यही क्वेश्चन ही आता रहे। जैसे हम 29 आया आसपास में, तो हो सकता है कहीं थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे कैलकुलेशन में तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बच्चे के उस पर प्लस होता है। तो यहाँ ऐसा ना कीजिए कि ये यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ ये +2 दिख रहा है, तो इसको दोनों को छेद कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। इसके आगे माइनस लगा है तो ये -4 है और ये +2, और इधर अगर कुछ नहीं लगा होता है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी ये प्लस होता है। तो ये प्लस और ये प्लस दोनों को जोड़ देंगे 33 हो जाएगा, और -4 उसको करते हैं, क्योंकि इसीलिए कहा गया है BODMAS में कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ था तो पहले ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है नहीं, उसके बाद एडिशन करते हैं, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक, तो ये मतलब ये भी नहीं आ रहा है। तो अब और आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्योंकि हमको लाना है क्वेश्चन, बैलेंस करना ही है। तो अब चलते हैं तीसरा वाला अप्लाई करते हैं, देखते हैं कोई ना कोई एक आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस रखते हैं, माइनस है तो फिर माइनस रखते हैं, और इनटू है तो इनटू रखते हैं। उसके बाद इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए डिवाइड का रूल है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा 31 प्लस 4 माइनस, अब इसको 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। ये ऑलरेडी माइनस में है तो इसको प्लस से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए 31 ये प्लस 4 ये टोटल 35 माइनस 2 इक्वल टू क्या बचता है हमारा, ये बचेगा 33। और तो लाना कितना है 30, मतलब ये भी हमारा बैलेंस नहीं हो रहा है। तो अब लास्ट बचा, इसको भी अप्लाई करके देखते हैं, अगर आता है तो आता, नहीं तो हम कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए हुए हैं। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये क्वेश्चन आना ही आना है कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन देगा, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि ये दो क्वेश्चन देगा, तो एक सिंपल देगा और एक थोड़ा इस तरीके का देगा कि जहां टाइम टेकन थोड़ा ज्यादा लगे। तो अब बचता लास्ट वाला, यहाँ इसको माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर लास्ट में प्लस है तो अब प्लस करते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं 30 के बराबर आता है या नहीं आता, लास्ट बचा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले भाग का आ रहा है तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, मतलब भाग करते हैं माइनस। अब 2 4 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 1, ये लास्ट में 1 है इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ सब में 30 लिखते रहेंगे क्योंकि हमको यही बैलेंस करना है इधर। तो अब देखते हैं ये -2 है, ये +1 है, तो अगर 31 ये है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आपस में जोड़ा जाएगा 32 हो जाएगा, -2 करेंगे इक्वल टू 30। तो देखिए 32 से अगर 2 घटाते हैं तो कितना बचता है 30, मतलब देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही था, ये वाला ऑप्शन हमारा सही था। तो आपको अपने मन में ही अप्लाई करके देखना, ये तो हम बता दिए कि आपको कि ऐसे करते हैं, अगर आप नहीं आता तो आपको रफली करना पड़ेगा इसको, अगर आता है आपको जल्दी तो आप कर ले जाएंगे मन से, और जब आप इस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो मन में ही सॉल्व कर ले जाएंगे छोटा कैलकुलेशन। अगर बड़ा रहेगा तो आपको रफ पेन और उठाना ही पड़ेगा, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसके हिसाब से अब जाके कैलकुलेशन सही आया हुआ है कि हम माइनस रखे हैं, यहाँ पे डिवाइड रखे हैं और उसके बाद एक प्लस है, ये वाला ऑप्शन इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसको करने पे देखें कि किस तरीके से किए, इसको पहले डिवाइड किए हैं, डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, इधर प्लस है और इधर ये प्लस है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, -2 कर दिया गया, इक्वल टू 30 आ गया। आप देख रहे हैं कि दोनों हमारा जो इक्वेशन था इधर की 30 उधर की 30 दोनों हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आने वाले एग्जाम में आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, 4 इक्वेशन ऐसे दिए रहते हैं और उसी एक इक्वेशन में से कोई एक सही रहता है, बाकी 3 गलत रहते हैं। तो जो सही रहता है उसी पे हमको राइट क्लिक करना और 1 नंबर आपका बनके रेडी हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारे इस पे क्वेश्चन और भी कराएंगे हम, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्वेश्चन का आनंद लेते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एंजॉय करते रहिए वीडियो के साथ, कमेंट भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए साथ साथ, ठीक है। कमेंट लाइक शेयर सब कुछ करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी इनवाइट कीजिए पढ़ने के लिए। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं या वो करना चाह रहे हैं या वो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये सेम वही कंडीशन पे दिया हुआ ये भी क्वेश्चन है और इसको भी फुलफिल करना ही है। अब यहाँ क्या है देखिए, ये स्टार दिया हुआ है, 4 स्टार दिया हुआ है। अब इसी स्टारों की जगह पे ये 4 इक्वेशन दिया हुआ है, 1 2 3 4, नीचे जगह नहीं थी यहाँ पे लिख दिए हैं, 4 इक्वेशन है, इनके जगह पे यही इक्वेशन पुट करके देखना है, ये भी इक्वेशन हमको 0 लाना है, या इसी के इक्वेशन को मतलब जो इक्वेशन बनेगा वही हमको फॉलो करना है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऐसा कीजिए इसको पूरा मिटा देते हैं, इधर से जगह थोड़ा कम है, फिर सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है 2 है तो 2 ऐसे लिखा रहने देते हैं, और इसी के जगह पे हमको रखना है, तो यहाँ ऐसा कीजिए इसको छोड़ देते हैं, 3 4 और 9। अब इन्हीं 4 स्टार है, उन्हीं के बीच में यही जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इसी में से एक एक ऑप्शन रखते हैं और देखते हैं कि फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले प्लस है तो प्लस रखते हैं, छोटा रखते हैं, माइनस है इक्वल टू है, उसके बाद हमारा क्या है डिवाइड का है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा डिवाइड किया जाएगा,
सबसे पहला काम डिवाइड ही होता है। तो अगर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 + 4 - 3 इक्वल टू, अब ये 4 को इधर डिवाइड किया जाएगा तो इसी फॉर्म में तो लिखा जाएगा। डिवाइड का मतलब हो गया कि 4 ऊपर 9 नीचे। अब ये इस फॉर्म में हो गया। तो अगर इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसी बात में यहाँ डिवाइड अगर इसको कर दिए तो ये समझ लीजिए कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, यहाँ 40 हो जाएगा और 9 3 0.4 के लगभग में आएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन आएगा 0.4 आगे समथिंग जाएगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे ही फॉर्म में रहने देना है। ठीक है, आपको इसी P/2 फॉर्म में इसको रहने देना। अब इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस वाला प्लस कर लेते हैं, माइनस वाला माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, ये हमारा 4 है और ये कितना है 2 है, तो दोनों को जोड़ा जाएगा 6 हो जाएगा और -3 कर दिया जाएगा। या तो 4 में से 3 घटा लीजिए, 1 बचता है और 2 1 3 हो जाएगा, और चाहे सेम वैसे 4 2 6 -3 तो इक्वल टू हमारा क्या बचता है, 3 ही बचता है, इक्वल टू 4/9। समझ में आ रहा है ना कि अगर 4 से हम 3 माइनस कर देते हैं तो 1 बचता है और वही 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 3 बचता है। और या तो फिर 4 और 2 6 होता है, 6 में से 3 घटा देंगे तब भी 3 बचता है। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, अब ये इधर है तो इधर अगर जाएगा तो ये क्रॉस में जाएगा। ठीक है, और इधर जाके ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 3 27 = 4। इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब ये सही नहीं है, ये फुलफिल नहीं हो रहा है। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन रखते हैं, दूसरे पर करके देखते हैं। पहला नहीं हुआ, दूसरा देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या फुलफिल कर रहा है इस क्वेश्चन को। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, प्लस है, उसके बाद इनटू है, उसके बाद फिर इक्वल टू है, उसके बाद माइनस है। अब ये वाला हमको यहाँ पे देखिए इसमें डिवाइड का कहीं है नहीं, तो डिवाइड सबसे पहले नहीं, उसके बाद पहले ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जहाँ उसको करते हैं, तो 2 प्लस, अब ये आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना चाहते हैं 12 इक्वल टू 4 - 9। तो अब ये इक्वल टू के इधर है और ये इधर क्या है, प्लस में 9 है। या तो आप यहाँ घटा भी सकते हैं या इसको इधर भी ला सकते हैं इक्वल टू के। तो पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको इधर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, इसको 4 ऐसे रहने देते हैं और ये माइनस इधर है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। तो अगर इधर ये आता है प्लस हो जाता है तो इसमें जुड़ जाएगा। तो 9 और 14 और 9 कितना हो जाता है हमारा, 14 9 हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 23 4, मतलब ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है। और अगर इसको देखा जाएगा तो इससे घटा भी सकते हैं, तो यहाँ इसकी वैल्यू जो आएगी, या कभी कभी क्या होता है ऐसे ना आके, या ये भी दो भी फॉर्म हो सकता है, 14 = -5 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 4 में से अगर 9 घटाते हैं तो नहीं जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो वो माइनस में आएगा। जैसे मैंने आपको मान लीजिए 4 रुपया दिया हुआ है और आपसे 9 रुपया मैं मांग रहा हूँ, तो आपका घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5 रुपये का घाटा हो रहा है, क्योंकि 5 रुपये आप अपने जेब से मुझे दे रहे हैं, तो ये इसका घाटा हो जाएगा, मतलब ये लेस हो जाएगा। और अगर इसको इधर भी ला सकते हैं, लेकिन वो बड़ा इक्वेशन सॉल्व करने में इसको ये माइनस में इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आगे ये इधर जुड़ जाएगा, तब भी फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 इधर इक्वेशन था और इधर हमारा कितना हो जा रहा था, 14 और 9 23 हो जा रहा था। तो ये भी क्वेश्चन हमको मतलब फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी जो दिया हुआ है ये विकल्प, ये भी हमारा रॉन्ग है। अब बचता है क्या, तीसरा वाला ऑप्शन। चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं कि ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, पहले इनटू का है, फिर क्या है डिवीजन का है, फिर माइनस है, उसके बाद इक्वल टू है, मतलब ये डिवीजन का है। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ये 2 है इनटू और ये 4 इनटू कितना हो जाएगा, ये 3 नीचे चला आएगा, ठीक, -4 = 9। इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपान *2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर इसको काटना चाहेंगे तो 1 दशमलव कुछ समथिंग में आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा, और आपस में अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये आपस में ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8,
8/3 हो जाएगा। ये -4 है, इसको ऐसे रहना देने थे। अब इसको ये भिन्न के रूप में होगा, फ्रैक्शन के रूप में होगा, इसको सॉल्व करते हैं। इधर क्या हो गया हमारा, ये 9 है ऑलरेडी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 3 ऐसे रहेगा, या तो फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो वाले माध्यम से करते हैं, या डिवाइड वाले माध्यम से करते हैं। दो तरीके से भिन्न सॉल्व किया जाता है। तो अगर डिवाइड वाले माध्यम से करते हैं तो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे बचेगा 1, तो ऊपर गुणा कर देते 8 माइनस ये 1 है। अब यहाँ 1 से भाग करेंगे 3 में, 3 आएगा, 3 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 9। अब ये हमारा क्या बचेगा, -4/3 = 9। मतलब ये भी हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब ये गलत है तो लास्ट वाला एक बच रहा है, वो भी देख लेते हैं, और नहीं तो फिर कैलकुलेशन हम कहीं गलत कर रहे हैं। पहले लास्ट बच रहा है, उसको भी करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या होता है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या मेरा क्या है, पहले गुणे का है, फिर माइनस का है, फिर प्लस है, उसके बाद इक्वल टू है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसमें डिवाइड का ही रूल है तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, अगर नहीं है तो उसके बाद हम इनटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाता है 8 -3 + 4 = 9। अब देखिए ये -3 है, ठीक है, चाहे इसको पहले यहाँ घटा देंगे, ये प्लस में से इसको घटाएंगे, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, और प्लस 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5, और ये प्लस 4 हो जाएगा = 9। अब देखिए इसको अपन में जोड़ देंगे तो ये 9 = 9। ये वाला ऑप्शन यहाँ, इसमें भी हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट है। डी वाला ये ऑप्शन यहाँ, इसमें भी पहले वाले में डी था और इस वाले में डी ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है। देखिए कैलकुलेशन सही किए हैं, 4 दूनी 8 -3 + 4 सही रखे हैं, इनटू है, माइनस है, प्लस है और इक्वल टू है। ये जो ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, इसको प्लस प्लस आपस में जोड़ देते हैं। जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे 8 साइज वाले हैं उनको थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी, मतलब थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अभी उनको गुणा भाग करना नहीं आता। 8 साइज वाले बच्चों के लिए ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और तो बच्चे पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं, आप लोग होशियार हैं, ऐसी बात नहीं ना कह रहे हैं कि आप लोग एकदम वही हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़ा वैसे लूज हैं उन लोगों के लिए है, और आप लोगों को तो आता रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए इसका आंसर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से देखिए 4 और 8 को जोड़ दिया जाएगा तो 12 हो जाता है, और -3। तो अब इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 4 और 12 में से कितना जाएगा 3, तो बचता है हमारा 9, और सेम इधर 9 ऑलरेडी इक्वल टू में इधर था। तो अब देखिए दोनों बैलेंस हो गए कि नहीं। तो इस मतलब प्लस आप पहले भी कर सकते हैं, माइनस भी बाद में कर सकते हैं, या पहले माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन जो गॉड नोस का रूल है उसके हिसाब से करेंगे तो उसमें सबसे पहले प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है। तो चलिए, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब और इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आइए, समीकरण में भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि इसमें टाइम टेकन थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप इस पे अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो ये टाइम टेकन आपका बहुत ज़्यादा लेगा। तो देखिए क्वेश्चन में मतलब मेरा 3 क्या कह रहा है, उसी में है, समीकरण के आधार पे यदि माइनस का अर्थ है भाग मतलब डिवाइड, प्लस का अर्थ है इनटू, और उसके बाद जो डिवाइड का अर्थ है माइनस, और इनटू का अर्थ है प्लस, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, ठीक है। ये चीज आपको करना है। यहाँ का क्या रहा है, देखिए इसको आप माइनस किसको डोनेट कर रहा है, वो डिवाइड को कर रहा है, प्लस किसको कर रहा है, प्लस कर रहा है इनटू को, और उसके बाद बार बार वहां देखना पड़े, आप यहाँ छोटा सा मेंशन कर ले, क्योंकि आपको बार बार वहां ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। फिर माइनस को करता है, उसके बाद इनटू जो है वो किसको कर रहा है, वो कर रहा है प्लस को, ठीक। अब ये मेरा इक्वेशन एक एक दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को आपको इसके स्थान पे ये करना है, बदलना है, ठीक है। इस इक्वेशन में ये यहाँ माइनस दिया हुआ, यहाँ प्लस दिया हुआ, यहाँ इनटू दिया हुआ है, और यहाँ डिवाइड दिया हुआ है। तो इसके स्थान पर एक एक इक्वेशन में ये चारों अप्लाई करके देखना है, मतलब ये ऑप्शन अप्लाई करके देखना है एक इक्वेशन में, और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा हमारा सही है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो आपको ये हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय सुपर टेट टेट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, आरआरबी, जीडी आया हुआ है, यूपीएसआई आया हुआ, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट बहुत ही, समझ लीजिए आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपसे यहाँ से कंफर्म है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको फंसना है, कंफर्म है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है, यही दे दिया जाएगा, इससे 3 नंबर बना दिए जाते हैं रीडिंग से। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं ज़्यादा देर करते हुए। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 30 है, वहाँ माइनस है, माइनस की जगह पे यहाँ क्या लिया गया है, वही चीज को उठाएंगे जो यहाँ पे है। पहला ही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, ए वाला ऑप्शन, देखते हैं वह सही है या नहीं। तो वहाँ 30 था, 30 के बाद यहाँ माइनस था, तो माइनस की जगह पे क्या लिया गया, यहाँ डिवाइड लिया गया है, तो यहाँ डिवाइड रखते हैं। फिर क्या है, 6 है, वहाँ प्लस है, तो प्लस की जगह पे क्या लिया गया है, इनटू लिया गया है। यहाँ पे इसको देखते रहना है, यहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है, इस वजह से इसको ऊपर वाले चीज को यहाँ लिख लिया है, मेंशन कर लिया है कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। प्लस की जगह पे क्या लिया गया, इनटू लिया गया, उसके बाद 5 वैसे रहने देते हैं। फिर आता है हमारा क्या, इनटू, इनटू के स्थान पे क्या लिया गया, प्लस लिया गया, तो प्लस ऐसे लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। फिर यहाँ क्या है, 4 है, 4 को ऐसे लिख देते हैं। फिर आता है डिवाइड, डिवाइड के स्थान पे क्या लिया गया, माइनस, ठीक है। उसके बाद 2 इक्वल टू 27। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन दोनों बैलेंस हो रहा है तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, मतलब 5 बार जाता है। जानते हैं ना कि 30 को अगर 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो वही हमको राइट मिल जाएगा। तो ये 5 हो गया। उसके बाद इंटू है, तो इंटू ऐसे रहने देते हैं, 5 + 4 - 2 = 27, ऐसे रखते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करते तो 55 25 हो जाता है, +4 - 2 = 27। अब ये दोनों आपस में ऐड किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25, 55 25 और 4 29, -2 = 27। अब देखिए अगर 29 से -2 करते हैं, इसको आप सही से देख लीजिए, आपको थोड़ा यहाँ हिंस दिए हैं, किसे समझा दे रहे हैं आपको दिखे अच्छे से। अगर देखिए 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 बार जाता है कि नहीं, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इंटू, ये इतना हो गया, बचा यहाँ पे इंटू, तो इंटू के बाद 5 ऐसे उतार देते हैं। फिर हमारा प्लस आता है, +4 - 2 = 27, इसको ऐसे 70 लिखा रहने देते हैं। अब उसके बाद वर्डमास की सहायता से इसको करते हैं, DODMAS, तो इसमें ब्रैकेट उसका है ही नहीं, और अगर उसके पहले डिवाइड था, डिवाइड कर लिए, बचा मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इसका जो होगा, तो ये कितना, 5 5 जा 25 + 4 - 2 = 7, सॉरी 27। अब देखा जाए उसके बाद क्या आता है, एडिशन का। अब इसको आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो जाता है, 29 हो जाता है, -2 = 27। अब 29 में से 2 घटाया जाएगा तो कितना बचता है, 27 जो बचता है। देखिए मेरा पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है, पहला ही ऑप्शन हमको एक क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब अभी और भी है, देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। ये तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में से या तो पहला सही हो सकता है, या दूसरा हो सकता है, या तीसरा हो सकता है, या चौथा सही हो सकता है। कोई भी ऑप्शन चारों में से एक सही होंगे। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा तो वो कंफर्म है कि वही, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका 100 नंबर का अगर क्वेश्चन बन रहा है, ये आप समझ गए होंगे, अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो उसमें समझ लीजिए 25 से 26 ए वाला ऑप्शन सही रहता है, 25 से 26 ही बी वाला ऑप्शन सही रहता है, 25 से किसी में 24 भी हो जाता है, कहीं कहीं सी वाला ऑप्शन सही रहता है, और 24 से 25 मान लीजिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही रहता है। ये कंफर्म नहीं है, पेपर जहां सेट होता है उसके हिसाब से जो सेट करने वाले हैं, क्योंकि 100 नंबर के क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को बराबर किया जाता है और वो कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसका हमको सबसे पहला ही ऑप्शन मिल गया है राइट आंसर, जो हमारा कितना आ रहा था इसका 27, मतलब पहला आंसर जो इसका सॉल्व करने पे जो समीकरण आ रहा है वो कितना आ रहा है, 27 आ रहा था। तो ये फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं, हो सकता है इन सब में भी कोई हो। क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, 30, तो 30 को ऐसे रहने देते हैं, वहां प्लस है, प्लस की जगह पे क्या लिखते हैं, इंटू,
इंटू 6 वैसे करते हैं। यहाँ क्या है माइनस, माइनस की जगह पे क्या है यहाँ डिवाइड है, कितना है 5 है। उसके बाद क्या आता है 5 के बाद हमारा ये कि यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन है, डिवाइड की जगह क्या लिया गया माइनस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसको इसमें बदलना है, जो इसके स्थान पे जो बताया गया क्वेश्चन में उसी के स्थान पे उसको चेंज करना है। पहले क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़िए समझिए, उसके बाद सोल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए, सॉल्व करना उसके बाद स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है डिवाइड के जगह पे क्या दिया गया है माइनस, उसके बाद 4 ऐसे सेम चीज लिखा रहने देते हैं, फिर आता है इंटू, इंटू की जगह क्या है प्लस, प्लस ऐसे लिखा रहने देते हैं, फिर आता है 2 इक्वल टू 30। अब देख लीजिए, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 30 ऐसे लिखा रहने देते हैं, सबसे पहले ये है डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड वाला करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 5/6 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 30। अब ये देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा 6 शून्य शून्य और 6 त्रिक 18 मतलब 180/5 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 30। अब इसको अगर हम काटते हैं तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 के 15 बचता 3, 5 36, देखिए 6 से कट रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 30, ठीक। अब देख लेते हैं ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ 36 है, यहाँ प्लस 2 है, या तो पहले घटा लीजिए, तो अगर घटाते हैं तो ये 36 में से 4 जाएगा कितना, पहले जोड़ ही लेते हैं, 36 2 38 हो जाएगा, 38 माइनस 4 इक्वल टू हमारा क्या बचता है यहाँ 34, 34 इक्वल टू 30, ये इसका रेशियो है, इसका मतलब ये भी नहीं सही है। तो अगर पहला आपका आ जा रहा है तो आपको अगर देखना है तो ये दोनों ट्राई करके इसका आंसर हमको बताइए कि कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको आंसर मिल गया है तो सेम इसका भी अगर देखेंगे तो वो आएगा नहीं, ठीक है। नहीं एक और ट्राई करके मैं दिखा दे रहा हूँ, 30 इंटू की जगह पे क्या है प्लस, यहाँ 6 है, 6 डिवाइड की जगह क्या है माइनस 5 है, माइनस की जगह पे क्या लिया गया है डिवाइड लिया गया है, उसके बाद प्लस 4 है, उसके बाद प्लस के स्थान पे क्या लिया गया इंटू इक्वल टू 2 इक्वल टू 32। अब इसमें क्या है इसको यहाँ पहले लिया गया है 30 प्लस 6 माइनस 5/4 इंटू 2 इक्वल टू 32, ठीक 30 6। अगर इसको किया जाएगा तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, देख लीजिए इसको इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 10 माइनस 10/4, ठीक है 10/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कुछ दूसरे तरीके से आएगा, अब इसको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 10/4। अब इसको भिन्न के तरीके से होगा, भिन्न के तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 × 4 हो जाएगा, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी वही होगा सेम। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 × 4 माइनस 10/4, ठीक है। तो 36 से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और इक्वल टू 32 यहाँ हो जाएगा। आपको जिस तरीके से कैलकुलेशन किया जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं कि आपको कहीं परेशानी ना हो। अगर शॉर्ट में कैलकुलेशन करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कहाँ से क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ 36 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 2 कैरी हुआ, 4 3 12 13 14 144 माइनस 10 इक्वल टू 4। अब इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 134/4, ठीक है। ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इक्वल टू 32। सॉल्व करेंगे तो ये भी लंबा आएगा, मतलब 32 के बराबर नहीं आएगा। अगर इसको कट करते हैं देखिए 4 × 9 4 3 12 14 हो जाएगा, 3 दशमलव समथिंग में आएगा, ठीक है 33 दशमलव कुछ के लगभग में आ रहा है, मतलब ये 32 के लगभग में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और जाहिर सी बात है अगर पहले आपको सही हो गया तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत ही होंगे, ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत ही होंगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया मेरा पहला क्वेश्चन था, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज आपको ध्यान में देखना है और देखिए आपको समझना है। क्वेश्चन लिखने के लिए सेम वही कह रहा है, उस चीज को जैसे ही लिखा हुआ तो जैसे यहाँ लिखे थे उस चीज को ऐसे लिख लेना है कि यदि माइनस मतलब माइनस का अर्थ है डिवाइड और प्लस का अर्थ है हमारा माइनस और डिवाइड का अर्थ है इंटू का अर्थ है प्लस, तो वही चीज बताना। तो निम्न में से कौन सा समीकरण ये दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है सही है।
तो इसी को इसके जगह पे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ इनटू है, इक्वल टू है, तो इसी के स्थान पे जो जो दिया हुआ है उसी को जैसे सेम इट इज इसको किया वही सेम इट इज इसको भी करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 70 है, 70 ऐसे लिखा रहने देते हैं, माइनस के जगह पे क्या करते हैं डिवाइड का रूल है तो डिवाइड करते हैं, 2 लिखते हैं, फिर प्लस है, प्लस की जगह पे क्या है माइनस है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 4 लिख देते हैं, फिर माइनस डिवाइड है, डिवाइड की जगह क्या है इनटू है, इनटू 5 है और इनटू की जगह पे क्या है प्लस है। यहाँ देखिए यहाँ माइनस माइनस दिया, प्लस प्लस दिया है, भाग भाग दिया, इनटू इनटू दिया और उसी के स्थान पे उसको चेंज करते जाते हैं। ठीक है, इक्वल टू 44। अब इसको देखते हैं ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। 70 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना होता है 35। ठीक है, जानते होंगे अगर 70 को 2 से भाग किया जाएगा तो 35 दूना 70 होता है। -4 × 5 + 6 = 44। सॉल्व करते हैं, ये हमारा 35 हो गया और ये कितना हो जाएगा माइनस ये 20 हो जाता है प्लस 6 = 44। 35 और 6 कितना होगा 41 होगा, -20 = 44। अब इसको अपन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 = 44। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। देख लीजिए तो सारा कैलकुलेशन कर लिए हैं और राइट कैलकुलेशन किया गया है, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है गलत आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता या ये ऑप्शन गलत हो सकता है। तो अब दूसरे पे ट्राई करते हैं, देखते हैं दूसरा आता है या नहीं आता है। तो दूसरे के लिए अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है हमारा 70 माइनस की जगह पे क्या है डिवाइड इंटू 2 है, फिर यहाँ पे क्या है ऑप्शन सबको सेम में दिया है, बस यहाँ पे ऑप्शन सब में सेम दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 2 2 4 4 4 5 5 5 सब में सेम दिया, बस यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो चीज आएगी हमारी सही आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या था वो चीज ध्यान दीजिए, माइनस था, माइनस की जगह पे देखिए यहाँ क्या प्रयोग किया गया भाग का प्रयोग किया गया है, उसके बाद 2 है 2 लिख देते हैं सेम, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस की जगह पे क्या है माइनस है, माइनस क्या है -4, फिर क्या है डिवाइड, डिवाइड के स्थान पे क्या किया गया इनटू किया गया है इनटू 5। ठीक, फिर यहाँ पे इनटू है, इनटू की जगह पे क्या है प्लस, और प्लस कितना है 6 = 44 इसमें था, इसमें 21 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ इसको अगर भाग देते हैं तो ये वो सेम 35 आता है -4। अब देखिए इसको डायरेक्ट कभी किए थे इसके पहले, ये इसको डिवाइड भी करके यहाँ दिखा देते हैं, पहले डिवाइड कर लिए उसके बाद माइनस लगाने के बाद ही हम समथिंग मतलब उसके बाद इनटू पे ही चलते हैं। तो इसको इनटू करते हैं कि कितना आ जाएगा 5 × 20 + 6 = 21। अब इसको अपन जोड़ते हैं तो देखिए ये माइनस अगर 35 में से हम 20 घटाते हैं तो कितना बचता है 15 बचता है, +6 = 21। अब 15 और 6 कितना होता है 21 = 21। देखिए ये वाला आप फुलफिल कर रहा है, इसके पहले वाला ऑप्शन था फुलफिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये वाला हमारा जो क्या कह रहे हैं ये हमारा इक्वेशन फुलफिल कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, पहला वाला गलत है। तो हो सकता है यही इसका राइट आंसर ही हो। देख लेते हैं एक और है, इसको भी मिटा के देख लेते हैं। सेम इट इज वैसे लिखा रहेगा और इसकी वैल्यू जो इधर देख लीजिए, आपको मिटाना भी नहीं है, इसको सेम वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो आप हमेशा जब चेंज करेंगे तो यही वैल्यू हमेशा आती जाएगी। ठीक है, बस वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं सब में सेम लिखा हुआ है, तो उसको सेम इट इज ऐसे रहने देते हैं, ये वाली वैल्यू हम केवल देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये इधर वाला हम जितना सॉल्व किए हैं, ये इधर वाला इतना ऑप्शन ये सॉल्व करने पे हमको कितना मिल रहा है 21 मिल रहा है। अगर इसके स्थान पे अगर 21 आ रहा है जिसमें, तो वही समीकरण सही होगा और नहीं तो गलत होगा। यहाँ देखिए 44 था इसलिए ये गलत हुआ। अब शॉर्ट टाइम देखिए इस ये भी चालाकी आपको रखनी है। अब देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होते तो भी आप सब इक्वेशन को सॉल्व करते, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ऐसे तो आपको ये सब इक्वेशन दोनों सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं, देखिए दोनों आपको ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे सॉल्व करने पे हमको 21 ही मिलेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप इधर ये सॉल्व करते हैं 21 पिछली बार भी आया था, 21 इस बार भी आया है, और इधर वाली ऑप्शन जो हमारी वैल्यू हो वही चेंज हो रही है। इधर देखिए 44 था, इधर 21 है, तो यही वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन। और इसमें देखिए यहाँ 300 कितना 41 है, यहाँ 96 है, तो इसका मतलब ये दोनों भी गलत हैं। तो आई होप ये दोनों चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अभी इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अगर हमसे नहीं जुड़े हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ना चाह रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, उसको वो कल वीडियो बनेगा।
उसके लिए वो कल वीडियो आपको डाला जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका भी, या इसके पहले जो वीडियो बनाया उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है। इसके ऊपर जो पहले वीडियो बना हुआ है उसको देख लेंगे आप कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। वो जो क्वेश्चन बना हुआ है हमारा वो काल्पनिक चिन्हों के आधार पर बना हुआ है, ठीक है। तो वो भी देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहां से देख सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा आ रहा है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको रीजनिंग से और मैथ से प्रॉपर सोल्यूशन मिलती रहे। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।